ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। अपने रब को जवानी में भूला है तू, अपने रब को जवानी में भूला है तू, और ताकत के बूते पे फूला है तू। जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा। ऐसे रोने रुलाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, था हुकूमत का फिरौन को भी नशा, जुल्म पर जुल्म खिलकत पे करता रहा। जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, जब समंदर में डूबा तो कहने लगा, इस हुकूमत के पाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का, कितना मारूफ किस्सा है शद्दाद का। रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। मालदारी में मशहूर क़ारून था, मालदारी में मशहूर क़ारून था। वो मुखालिफ था मूसा व हारून का। जब ज़मीं में धंसाया तो कहने लगा, जब ज़मीं में धंसाया तो कहने लगा, ऐसे बेजा खजाने से क्या फायदा। आँख खोलो उठो याद रब को करो, उम्र यूं ही गंवाने से क्या फायदा। ख्वाब गफलत में सोए हुए मोमिनो, ऐशो इशरत बढ़ाने से क्या फायदा। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेरे सामने बैठे इस्लामी भाइयों,
पर्दानशीन हमारी माएँ और बहनें, खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम से दो जगहों से दो आयतों की दो टुकड़े आप लोगों के सामने पढ़ा। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊं, आप इस आयत का तर्जमा समझ लीजिए। पहली आयत मैंने पढ़ी है, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू को कायम कर देगा और उस दिन किसी नफ्स पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। और एक आयत मैंने पढ़ी थी, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल, कि बेशक अल्लाह ताला ये तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अदल करो, तुम अदल करो। अदल का जो माना है, मुफस्सिरीन ने अदल के कई माना बयान किए हैं। अदल का एक माना है इंसाफ करना, अदल का एक माना है एतदाल करना, और अदल इंसाफ का एक माना ये भी है कि जिसका जो हक है उसको वो हक देना, जिसका जो हक है उसको वो हक देना, ये अदल है, ये अदल है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मीज़ान कायम करेगा। कौन सा मीज़ान? अदल इंसाफ का मीज़ान। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला को क्या जरूरत है मीज़ान कायम करने की? क्या अल्लाह ताला नहीं जानता है कि कौन गुनाहगार है, कौन नेककार है, किसने दुनिया के अंदर नेकी की है, किसने बुराई की है? ये अल्लाह ताला को मालूम नहीं है। अगर मालूम है तो अल्लाह ताला मीज़ान क्यों कायम करेगा? मीज़ान कायम करने का दो मतलब है, दो वजह की वजह से अल्लाह ताला मीज़ान कायम करेगा। पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को ये दिखा देगा, अपने बंदों को ये दिखा देगा कि मैंने जो ये मीज़ान कायम किया है, ये तराजू तुम्हारे सामने रखा है। सुनो, तुम जो जहन्नम के अंदर जा रहे हो या जन्नत के अंदर जा रहे हो, ये मैं अपने मर्जी से या ये मैं तुम पर जुल्म नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम पर जुल्म नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम देख लो दुनिया के अंदर तुमने जो काम किया है, अगर नेकी किया है तो देख लो और जन्नत के अंदर जाओ, अगर बुराई की है तो देखो ये बुराइयां और जहन्नम के अंदर जाओ। पहली वजह यह है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को ये दिखा देगा ताकि वो कह ना सके कि अल्लाह ताला ने मुझ पर जुल्म किया है। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने खास किया है वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, कि मैं इंसाफ के तराजू को कायम कर दूंगा। यही बात काफी थी कि अगर अल्लाह ताला कह देता मैं तराजू कायम कर दूंगा, मैं मीज़ान कायम कर दूंगा, ये काफी था। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा क़िस्त, इंसाफ का, अदल इंसाफ का तराजू कायम करूंगा। फला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ, और उस दिन किसी नफ्स पर, किसी इंसान पर जर्रा बराबर भी कोई जुल्म ना किया जाएगा। पहला वजह क्या मैंने बताया कि अल्लाह ताला अपने बंदों को दिखा देगा, और एक वजह ये भी है कि अल्लाह ताला ये भी दिखा देगा कि मैं अदल इंसाफ करने वाला हूँ, मैं अदल इंसाफ करने वाला हूँ। अल्लाह ताला का एक नाम अल आदिल भी है। अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और इंसाफ करने को पसंद करता है।
इंसाफ करने को पसंद करता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म दिया है, वइदा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, कि लोगों तुम जब अपने दरमियान कोई फैसला करो तो अदल इंसाफ के साथ करो। तो कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया वअक़सितू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन, तुम इंसाफ करो, अदल इंसाफ करो, अल्लाह ताला अदल इंसाफ करने वाले को पसंद करता है। और अल्लाह ताला ने पूरे इंसान को यह हुक्म दिया है और कहा है इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल। सुनो, अल्लाह ताला तुम्हें यह हुक्म कर रहा है, तुम्हें यह हुक्म दे रहा है कि तुम अदल इंसाफ करो, अदल करो। और अदल का जो मैंने माना बताया है कि अदल किसे कहते हैं, अदल कहते हैं जिसका जो हक है उसको वो हक दे देना, यही अदल है, यही अदल है। आप मिसाल से समझिए कि ये कुरान करीम है, कुरान करीम है, अगर इसको ले जाकर मैं बाहर रोड और सड़क में रख दूं जमीन पर, तो क्या ये कुरान के साथ इंसाफ होगा? क्या ये कुरान का हक है? कुरान वहां रहने की जगह है? हरगिज़ नहीं हो सकती है। ये उसके साथ बेहुरमती हो जाएगी, कुरान के साथ जुल्म हो जाएगा। अगर कोई इस तरह करता है तो ये जुल्म है, क्योंकि कुरान का वो हक नहीं है, वहां कुरान की जगह नहीं है जहां हम रख रहे हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कहा है, क्या फरमाया, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ऐ मेरे बेटे तुम शिर्क ना करना, इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। क्यों कहा अल्लाह ताला ने शिर्क को सबसे बड़ा जुल्म अल्लाह ताला ने क्यों कहा? जरा तसव्वुर कीजिए, इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह ताला के शान के खिलाफ है कि आप अल्लाह ताला के साथ शिर्क करें, आप अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे के सामने सजदा करें, आप अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के सामने अपना हाथ फैलाए, आप अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे से नजरो न्याज मांगे, बेटा बेटी मांगे, शिफा मांगे, ये अल्लाह ताला के शान के खिलाफ है। लिहाजा अगर आप अल्लाह ताला का हक उसे नहीं दे रहे हैं, वो या आप अल्लाह ताला के साथ जुल्म कर रहे हैं, और अल्लाह ताला के साथ जुल्म करना ये जुल्मुन अजीम है, सबसे बड़ा जुल्म है, ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो मेरे भाइयों, हम और आपको अदल इंसाफ करना है और जुल्म से बचना है, अदल इंसाफ करना है और जुल्म से बचना है। अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म देता है, व उमिरतु लिअदिला बैनकुम, कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारे दरमियान अदल इंसाफ करूं, मैं तुम्हारे दरमियान अदल इंसाफ करूं, ये अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। और किस तरह अदल इंसाफ करते थे, जरा आप उस तरफ चलिए। कबीला बनु मखज़ूम की एक औरत फातिमा नामी चोरी करती है, फातिमा नामी एक औरत चोरी करती है। अल्लाह के नबी हुक्म देते इसका हाथ काटा जाए, इसका हाथ काट दिया जाए। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ये सोचते हैं कि ये औरत एक बड़े घराने, अमीर घराने की औरत है, अगर इसका हाथ काट दिया जाए तो माशरे समाज के अंदर बड़ी बदनामी होगी। लिहाजा कौन इस तरह है जिसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे जो इस औरत के हक में सिफारिश करे। सहाबा इकराम हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी, इस औरत का हाथ ना काटा जाए, ये अमीर घराने की औरत है, ये इज्जतदार घराने की औरत है, अगर इसका हाथ काटा जाएगा तो माशरे के अंदर बड़ी बदनामी हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाती हैं,
आप गुस्से से लाल हो जाते हैं और कहते हैं, ऐ उसामा, क्या तू अल्लाह के कानून को बदलना चाहता है? क्या तू अल्लाह के कानून को पलटना चाहता है? सुनो ऐ उसामा, तुमसे पहले के कौमों को अल्लाह ताला ने इसलिए हलाक कर दिया, जब उसके पास कोई अमीर घराने का आदमी आता जो खता करता, गलती करता, वो लोग उन्हें छोड़ दिया करते थे। लेकिन जब कोई गरीब घराने का, कोई लाचार, कोई मिस्कीन, कोई मुफलिस आदमी आता जो जुर्म करता, तो वो कौम उससे बदला लेती, उसे सजाए देती। और सुन ले उसामा, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, सुन ले उसामा, ऐ उसामा सुन लो, अगर ये फातिमा नामी औरत है, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अगर फातिमा की बेटी अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा ये भी चोरी करती, तो मैं इसका भी हाथ को काट देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर मेरी बेटी, मेरी लखते जिगर नूरे नजर फातिमा भी चोरी करती, तो कसम है उस जात की जिसके कब्जे पर मोहम्मद, जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मैं उसके हाथ को भी काट देता। ये है हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ। जरा मैं आप लोगों को उस वाकया की तरफ भी ले चलता हूं। जंगे बदर में मुसलमानों को फतह मिलती है। जंगे बदर के अंदर मुसलमानों को फतह मिलती है। मुसलमान 70 कैदियों को गिरफ्तार करके लाता है, 70 कैदियों को पकड़ कर लाता है। उन 70 कैदियों में एक कैदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अब्बास भी था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी मौजूद था। इन कैदियों को रस्सियों से बांधा जाता है, रस्सियों से जकड़ा जाता है, बहुत कस के बांधा जाता है। जब रात होती है, इन कैदियों के खेमों से रोने की और सिसकियां लेने की, कराहने की आवाज आती है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि ये कराहने की और सिसकियां लेने की आवाज तो मेरे चचा अब्बास की है। अल्लाह के नबी जब ये आलम देखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आप बेचैन हो जाते हैं, आप बेकरार हो जाते हैं। कोई सहाबी आपसे पूछता है, ऐ अल्लाह के नबी, आप इतने बेकरार क्यों हैं? आप इतने बेचैन क्यों हैं? अल्लाह के नबी कहते हैं, क्यों मैं बेकरार ना हूँ, क्यों मैं बेचैन ना हूँ? वो अब्बास जो मेरा चचा ही नहीं बल्कि मेरा बाप भी है, मेरे बाप का भी दर्जा रखता है, वो अब्बास एक अमीर घराने का है। सहाबा ने उसके हाथों पर इतनी कसकर रस्सियां बांधी है। वो दर्द से करा रहा है, दर्द से रो रहा है, भला मैं चैन की नींद कैसे सो सकता हूँ? एक सहाबी ये गुफ्तगू सुनता है और जाकर धीरे से हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रस्सी को ढीला कर देता है, रस्सी को ढीला कर देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि मेरे चचा की रोने की और तड़पने की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? जब देखते हैं तो पता चलता है कि उसके रस्सी को तो ढीला कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी को बुलाते हैं और कहते हैं, गुस्से की हालत में कहते हैं, तूने क्यों हजरत अब्बास की रस्सी को ढीला किया? क्या तूने ये सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है? तुमने अपने मन के अंदर ये तस्वीर कैसे कर लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, इसके रस्सी को ढीला कर देते हैं? नहीं, अगर तुम्हें रस्सियों को ढीला करना ही था तो तुम तमाम कैदियों की रस्सियों को ढीला कर देता। सिर्फ अब्बास की रस्सी को ढीला क्यों किया है? जाओ सब कैदियों की रस्सियों को ढीला करो। यह है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल इंसाफ।
ये है हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदल व इंसाफ। जरा तसव्वुर कीजिए अल्लाह ताला अदल व इंसाफ के बारे में क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदा लिल्लाहि औ अला अनफुसिकुम। ऐ ईमान वालो, तुम अदल व इंसाफ में जमे रहो, डट जाओ, और तुम्हें अल्लाह के लिए गवाही देना पड़े तो तुम गवाही दो। अवाला अनफुसिकुम, गर्चे ये गवाही, ये अदल व इंसाफ अगर तुम समझते हो मैं ये अदल करता हूँ मेरे नफ्स पर और मुझे खुद नुकसान पड़ेगा, मुझे खुद नुकसान पहुँचेगा, फिर भी तुम्हें अदल करना है। अविल वालिदैन, या ये अदल व इंसाफ तुम्हें अपने वालिदैन के साथ ही क्यों ना करना पड़े, और अक़रबैन, या तुम्हारे रिश्तेदार के खिलाफ ही अदल व इंसाफ क्यों ना करना पड़े, फिर भी तुम अदल व इंसाफ करना। या अल्लाह ताला मोमिनों को कह रहा है, मेरे भाइयों जरा आप अपने सीने पर हाथ रखकर ये बताइए, क्या आज हमारे मुआशरे के अंदर, क्या आज हमारे समाज के अंदर अदल व इंसाफ बाकी है? जब हमें अदल व इंसाफ करने का मौका मिलता है, हम ये देखते हैं कि ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरा चचा है, ये तो मेरा रिश्तेदार है, ये तो मेरा दोस्त है, हम ये देखते हैं ये तो अमीर है, ये तो गरीब है, हम ये देखते हैं कि ये तो हमें माल पानी दे पाएगा, ये तो हमें खर्चा दे पाएगा, और चंद टकों में और चंद रुपयों में, या यूं कह लीजिए कि एक कप चाय में हम बिक जाते हैं, अपना अदल व इंसाफ को बेच देते हैं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए ये अदल व इंसाफ क्या चीज है। अल्लाह ताला तो यहाँ तक कह रहा है कि तुम्हें कोई कौम, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें इस चीज पर आमादा ना करे कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करो। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमन अला अल्ला तादिलू इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तुम्हें कोई कौम, तुम्हें कोई दुश्मन इस बात पर आमादा नहीं कर सकता है कि तुम उसके साथ बेइंसाफी करो, तुम उसके साथ अदल व इंसाफ न करो। कोई कौम तुम्हें इस बात पर आमादा नहीं कर सकता है। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये अदल व इंसाफ तो वो चीजें हैं कि आपको बोलने में भी अदल व इंसाफ करना है। अल्लाह ताला कहता व इदा कुल्तुम फादिलू, जब तुम कोई बात बोलो अदल व इंसाफ के साथ बोलो। यही बात तो हम खुतबा मसनूना के अंदर सुनते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। जब तुम्हें कोई बात करना हो सीधी बात करो, अदल व इंसाफ के साथ बात करो। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ ये बताकर कि अगर हम अदल व इंसाफ करते हैं दुनिया के अंदर तो अल्लाह ताला हमें क्या इनाम देगा। इनामात बहुत सारी है। एक इनाम जो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम और आपको देगा, वो कौन सा इनाम है? अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, कि कल क़यामत का दिन होगा, आज सूरज इंसानों से करीब कर दिया जाएगा, इंसानों के सर के ऊपर ये सूरज होगा। उस दिन कोई साया ना होगा सिवाय अर्श के साये के। उस अर्श के साये के अंदर अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साये में जगा देगा। उनमें से पहले नंबर पर जो लोग हैं अल इमामुल आदिल, अल इमामुल आदिल, अदल इंसाफ करने वाला इंसान, अदल इंसाफ करने वाला इंसान। अगर हम अदल इंसाफ करते हैं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें अपने अर्श के साए में जगा देगा। क़यामत के दिन हमें तकलीफ नहीं होगी, क़यामत के दिन हम अर्श के साए में रहेंगे। उसी तरह अगर हम अदल इंसाफ से एराज करते हैं, अदल इंसाफ को छोड़ते हैं, क्या सजा मिलेगी? क्या सजा मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी पर कोई जुल्म किया होगा तो उसका भी बदला दिया जाएगा, उसका भी बदला दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ु ज़ुल्म, जुल्म करने से बचो, फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा,
ये जुल्म, इसका तर्जमा यूं भी कर सकते हैं कि जुल्म करने वालों पर कल कयामत के दिन भी जुल्म किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये तो कयामत के दिन का ताल्लुक है बेइंसाफ लोगों पर। अल्लाह ताला क्या फरमाता है जुल्म करने वाले लोगों के बारे में? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इत्तक़ु जुल्म, जुल्म करने से बचो। क्यों बचो? ये जुल्म ऐसा गुनाह है, ये जुल्म ऐसी खता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्नान युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह ऐसे हैं, दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर देता है। दो गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा अल्लाह ताला दुनिया के अंदर देता है, और जब तक वो इंसान उसकी सजा, उसकी उस गुनाह की सजा उसे मिल नहीं जाती है, वो इंसान मरेगा नहीं। वो दो गुनाह क्या है? इस्नान युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया अल बग़य व उक़ूक़ुल वालिदैन, उनमें से एक गुनाह है जुल्म करना, बगावत करना। अगर हम जुल्म करते हैं, बगावत करते हैं, हम आखिरत में तो जो सजा मिलेगी मिलेगी, दुनिया में भी हम बच नहीं सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अदल इंसाफ करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन।